जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शू युवे लिन शाओ को किस कर देती है लिन शाओ, जो कि ये देखने के बाद कहता है मन में, ये तुमने क्या कर दिया, ये मेरा पहला किस था, लेकिन तुमने ये क्यों किया, तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था। ये सब सोचने के वक्त ही नहीं है, मुझे शू युवे को अलग करना होगा। लिन शाओ जो कि शू युवे को अलग कर देता है, उसके साथ ही गुस्से में कहता है, जूनियर शू युवे ये तुमने क्या कर दिया। उसके साथ ही मैं मन में सोचा था, मैं एक विलन हूँ ना कि हीरो हूँ, तुम्हें अपने ख्वाब से जागना होगा। शू युवे रोने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा एल्डर सीनियर। ये बात सुनने के बाद लिन शाओ जो कि अपने गुस्से को शांत कर लेता है, उसके साथ ही शू युवे के सर को सहलाते हुए कहता है, तुम सच में बेवकूफ लड़की हो। और साथ ही में मन में सोच रहा था, मैं इस तरह से उसके साथ नहीं कर सकता, ना ही उस पर गुस्सा कर सकता हूँ। शू युवे खुश होने के बाद लिन शाओ को गले लगा लेती है और कहती है, मैं जानती थी एल्डर सीनियर को अगर मैं ये हरकत करती भी हूँ तो वो मुझे ऐसा ब्लेम नहीं करेंगे। जो लिन शाओ था मन में सोचने लगता है, मैंने अपने तीनों ही जूनियर को अपने आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है। फोर्थ जूनियर लू वो जो कि वो क्राई बेबी थी, जब भी वो कोई स्पिरिट विश देखती तो वो रोने लगती, बल्कि अगर कोई मास्टर होता तो वो भी फॉर्मेशन स्टेज के बीस्ट को कंट्रोल कर सकता था। शू युवे कमजोर थी, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब वो फेमस और स्ट्रांग हो गई। यूरोंग ने अपने पुराने पास्ट को छोड़ने के बाद वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई और वो स्वॉर्डशिप सीखी। जब मेरी मास्टर इस दुनिया में हर जगह घूमती थी, तब यही टैलेंटेड तीनों जूनियर जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मैं इन लोगों के साथ 10 साल से रहा दिन रात, और मैं इन लोगों को अच्छे से जान चुका हूँ, इसलिए मैं इन्हें फिक्शन नॉवल के कैरेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। हालांकि मैं विलेन के रोल को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन छुपकर मैंने काफी चीजें इन लोगों के लिए अच्छा किया है। जरा रुको, शू युवे ने कहा कि मैं उसके लिए अच्छा हूँ, तो क्या ये हो सकता है कि जो कैरेक्टर डिजाइन है इसका बर्बाद हो चुका है? नहीं, आज रात को मुझे ये अच्छी तरीके से जानना होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। लिन शाओ जो कि वो कहता है, थर्ड जूनियर तुमने कुछ ज्यादा ही मेरे साथ बुरी तरीके से हरकत किया था, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं तुम्हें कुछ कहूंगा इसके बारे में। अभी मैं तुमसे 3 सवाल पूछने वाला हूँ और उसका तुम्हें सच जवाब देना होगा। और क्या तुमने सुना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? शू युवे कहती, एल्डर सीनियर आप पूछिए, आपके सवालों का मैं अच्छे से जवाब दूंगी और सच जवाब दूंगी। लिन शाओ कहता है, पहला सवाल, जब यीचिन यहाँ पे आया था और वो माउंटेन पे रहने के लिए गया था, क्या तुम उससे मिलने कभी भी गई थी, या फिर उसके अलावा तुमने कभी भी उसे देखा हो? तो शू युवे कहती है, नहीं, मैंने इससे पहले उसे बिल्कुल ही नहीं देखा था। लिन शाओ कहता है, ऐसी बात है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, मैं ये जानता हूँ और जूनियर शू युवे कभी भी मुझसे झूठ नहीं कहेगी। जैसा कि इसने कहा है कि यीचिन से वो बिल्कुल ही कभी भी नहीं मिली, तो ये सच हो सकता है वो कभी भी नहीं मिली होगी। शू युवे मन में सोची थी, एल्डर सीनियर मुझसे ये पूछ रहे थे कि यीचिन से मैंने कभी भी मिली हूँ। हालांकि ये सच है कि मैं यीचिन से कभी भी नहीं मिली, सिर्फ मुझे अपनी यादों में ये पता चले कि यीचिन किस तरह का इंसान है। इसका मतलब है कि ये मिलने में काउंट नहीं होता, यानी कि मैंने एल्डर सीनियर को बिल्कुल ही धोखा नहीं दिया, ना ही झूठ कहा है। लिन शाओ मन में सोचा था, लेकिन ये सही नहीं है। जब यीचिन ने मुझे चैलेंज किया था, तब मैंने जूनियर शू युवे के आंखों में देखा था कि वो यीचिन से बिल्कुल ही उस वक्त नफरत कर रही थी। ये तो पता है मुझे कि अगर कोई किसी को इस तरह से देखता है तो उसे उस नजरिए से पता चल जाता है कि वो किस तरीके से देख रहा है उसे। इसे छुपाया नहीं जा सकता। शू युवे यीचिन को मारना चाहती थी। लिन शाओ कहता है, मैं तुमसे फिर से ये पूछ रहा हूँ कि तुमने जब आज यीचिन को देखा था तो तुम क्या महसूस कर रही थी उसके बारे में? शू युवे सीरियस होने के बाद कहती है, हालांकि मैं यीचिन को नहीं जानती, लेकिन जब मैं उससे देखी तो मुझे बहुत ही ज्यादा वो घटिया लगा, इस वजह से मैं अपने डिजायर को रोक नहीं पाई। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद कहता है, क्या मतलब है कि तुम अपने डिजायर को रोक नहीं पाई? शू युवे जैसी ही सुनती है वैसी ही एकदम हैरान हो जाती है। उसके साथ ही में मन में सोचने लगती है, अगर मैं इस तरह से एल्डर सीनियर से बात करती रही तो वो मुझ पर शक करने लगे। शू युवे कहती है, एल्डर सीनियर आपको मुझसे तीसरा सवाल पूछना चाहिए, ना कि इसके बारे में पूछना चाहिए, मुझे बहुत ही घटिया लगता है ये चैन। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद घबरा जाता है। उसके साथ ही में मन में सोचने लगता है, ये अच्छी बात नहीं है अगर ये गुस्सा हो जाती है। अगर इसी तरह से होता रहा तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो यीचिन के बारे में जान सकती है कि वो किस तरह का इंसान है। ऐसा देखकर लगता है जूनियर शू युवे मुझ में ज्यादा ही इंटरेस्ट रखती है, लेकिन वो यीचिन से कभी मिली नहीं, तो वो इतना मर्डर सेंटेंस कैसे निकाल सकती है यीचिन के लिए? जो शू युवे होती है वो कहती है, एल्डर सीनियर आप और कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं? मैं सब कुछ जानती हूँ, जो आप जानना चाहते हैं मैं वो आपको बताने के लिए तैयार हूँ। लिन शाओ मन में सोचने लगता है, नहीं, जूनियर शू युवे को मुझे टेस्ट करना होगा और ये पता करना होगा कि वो प्रिंस यीचिन के बारे में क्या सोचती है। हाँ, मैं ये समझ गया, मुझे अब क्या कहना है। लिन शाओ कहता है, जूनियर शू युवे अगर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो क्या तुम मेरे लिए वो फेवर कर सकती हो? तो शू युवे कहती है, एल्डर सीनियर आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूँ? तो लिन शाओ कहता है, मैं टियानडेंग पी पे जाकर यीचिन के लिए ट्रैप बिछाना चाहता हूँ, क्या तुम अपने एल्डर सीनियर की मदद करोगी उसके गुस्से को उतारने के लिए यीचिन पर? हाँ, अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा, तुम इसे भूल सकती हो। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, चलो पहले मैं थर्ड जूनियर शू युवे का एटीट्यूड को देखता हूँ कि वो किस तरह से कहती है। शू युवे जो कि एवल से स्माइल करते हुए कहती है, एल्डर सीनियर क्या आप ये सच में चाहती है कि मैं यीचिन को मारने में आपकी मदद करूं? मुझे ये कब से शुरू करना है और मुझे यीचिन को उसी घर में रखना होगा और उसको तबाह कर देना चाहिए, ये सही रहेगा? लिन शाओ घबराते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी बातों को सुना। हमें सिन यीचिन का दिखाया जाता है जो कि टियानडेंग पी के लोअर
डिसेबल डॉर्मेट्री में होता है, उसके साथ ही वो कल्टिवेशन कर रहा था। अपने कल्टिवेशन को पूरा करने के बाद अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, मैं अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के रैलम पे पहुंच चुका हूँ। ओल्ड शी, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम तो ऑसम हो। तुम्हारे टाओ टियान शियान डियान की मदद से मैं खुद का फाउंडेशन बना सकूंगा 3 महीने के अंदर। ओल्ड शी हंसते हुए कहता है, तो तुम अब मुझे ये नहीं कहने वाली कि मैं तुम्हें डिंगे मारता रहता हूँ। ये चेन कहता है, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहने वाला। तुम्हारा शुक्रिया ओल्ड शीलाओ कि तुमने मेरी इतनी मदद कर दिया। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, फ्यूचर में तुम्हारी बातों को मैं जरूर से सुनूंगा। ओल्ड शीलाओ कहता है, आज तुमने मेरी एडवाइस को ना मानते हुए जबरदस्ती उस युआनी के डिसेबल बन गए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे छोटे दोस्त, लेकिन अगली बार से तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। ये अभी ओल्ड शीलाओ कह ही रहा था कि अचानक से बाहर से किसी का आवाज आता है और उस आवाज में कोई कहता है, जूनियर ये चैन, शियालियन पी की सीनियर शू यूबे यहाँ पे आई और उन्होंने कहा है कि वो तुमसे माफी मांगना चाहती है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? ये चैन ये बात सुनने के बाद मन में सोचने लगता है, सीनियर शू यूबे यहाँ पे आई है, क्या सच में वही आई है जो ओल्ड शीलाओ होता है? वो कहता है, मेरे छोटे दोस्तों में नहीं जाना चाहिए, जितने भी शियालियन पी के लोग है वो तुम्हारे प्रति अच्छे नहीं है। ये चैन कहता है, ठीक है मैं जाने वाला हूँ ओल्ड शीलाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं उस लड़की से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कौन से ट्रिक को खेलना चाहती है। ओल्ड शीलाओ जो कि गुस्सा हो रहा था और कहता है, ये लड़का कुछ ज्यादा ही पागल है, फिर से मेरी ये बातों को नहीं मान रहा। दिखाया जाता है येचन को जो कि शू यूबे के पास आ ही जाता है। उसके साथ ही येचन जो कि वहाँ पे आने के बाद कहता है, सीनियर शू यूबे, मुझे आपको यही कहना चाहिए ना, आपने इतनी आधी रात को मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? शू यूबे कहती है, मैं यहाँ पे एल्डर सीनियर की तरफ से तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। एल्डर सीनियर ने आज कुछ ज्यादा सीरियस एक्शन नहीं किया था, मुझे लगता है कि तुम्हें चोट नहीं पहुंचा होगा। मैं सच में जूनियर येचन तुम्हें कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही थी। जो येचन होता है वो खुश हो जाता है, उसके साथ ही मैं हंसते हुए मन में सोच रहा था, जरा देखो तो इस लड़की शू यूबे को जो कि इतना शर्मा रही है मेरे सामने। शू यूबे मन में सोची थी, जब मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं शर्माने लगती हूँ, कब मैं इस हरकत को रोक पाऊंगी? मुझे ये अपने एल्डर सीनियर के लिए करना ही होगा क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा था करने के लिए। शू यूबे कहती है, जब मुझे सारी चीजें पता चला तो मुझे ये पता चला कि सभी ये गलती मेरी एल्डर सीनियर की थी। वो कुछ ज्यादा ही जेलस हो गए थे जब उनको पता चला कि 4th जूनियर लू जो कि तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। उसके साथ ही शू यूबे जो कि मन में सोची थी, नहीं ये बात नहीं है, जो एल्डर सीनियर है वो सिर्फ मुझे ही पसंद करते हैं। शू यूबे कहती, जूनियर येचन तुम कुछ ज्यादा ही मासूम हो। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी, तुम येचन तुम मरने की डिजर्व करते हो। येचन कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। उसके साथ ही ओल्ड शीलाओ से कहता है, ओल्ड शीलाओ क्या तुमने ये सुना, ये लड़की शू यूबे मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से समझती है। आज मुझे ये पता चल चुका है कि मैं तकदीर का चुना हुआ हूँ और सारी ब्यूटीज मुझे पसंद करती है। येचन जो कि शू यूबे को गले लगने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसके साथ ही येचन कहता है, सीनियर शू यूबे, मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा सोचती हैं, लेकिन जो शू यूबे होती है वो अलग हट जाती है, जिसके कारण जो येचन होता है वो शू यूबे का गले नहीं लगा पाता। शू यूबे कहती है, येचन मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी, तुम घिनौने हो, तुम्हें छूने की बिल्कुल ही इजाजत नहीं है। मैं अपने एल्डर सीनियर के टेस्ट को मिस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। येचन कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये जानता हूँ सीनियर शू यूबे कुछ ज्यादा ही शर्मीली है, इसी वजह से आप नहीं करना चाहती है। सीनियर शू यूबे, इस खूबसूरत रात में मैं और आप है तो क्यों ना हम ये कर सकते हैं। शू यूबे कहती है, क्यों ना मैं तुम्हें अच्छी जगह पे लेकर चलूं। जब तुम इस कैंगलैंग सेक्ट में आए होगे तो तुम्हें ये नहीं पता कि ये जगह जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो चलो क्यों ना मैं तुम्हें अच्छी जगह पर लेकर चलूं। शू यूबे अपने जीथर को इस्तेमाल करते हुए उस पे उड़ने लगती है। येचन जो कि अपने तलवार को इस्तेमाल करते हुए वो भी उड़ने लगता है और कहता है मन में, ये लड़की कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से खेलने की कोशिश कर रही है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी भी मदद करूँ इसमें खेलने के लिए। शू यूबे पीछे पलट के देखती है और कहती है मन में, इसने अपने मार्शल आर्ट को अभी शुरू किया है, लेकिन इसने इमॉर्टल बॉडी स्किल को कैसे सीख लिया? जरूर से इसके पीछे कोई एक्सपर्ट होगा जो कि इसे गाइडिंग कर रहा है। तो इस एपिसोड को हम ये भी खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और याद से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।